खुदावंत आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अब मैं उसके पास जाता हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं, तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह और सदाकत और इदालत के बारे में तकसीरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, इदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के चरणों में आते हैं ताकि खुदा बाप का शुक्र अदा करें, उसकी तमाम नेमतों का, बरकतों का, और अपनी तमाम तर इल्तिजाओं को खुदा बाप के सामने रखते हैं, क्योंकि हमारा ईमान और भरोसा है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका कान इतना भारी नहीं जो वो हमारी दुआएं ना सुन सके, और उसका हाथ इतना छोटा नहीं जो वो हमें बरकत ना दे सके। आज की पहली तिलावत जो हमने सुनी है, मुकद्दस पौलुस रसूल अपना दूसरा बशारती सफ़र शुरू करते हैं। पहला बशारती सफ़र यरूशलेम की पहली मजलिस पे ख़त्म होता है, और मुकद्दस पौलुस जो है वो आज दूसरे बशारती सफ़र का आगाज़ करते हैं और मकदूनिया में अपनी तालीमात को पेश करते हैं। वो लोग जो यीशु पर ईमान लाते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, खुदा उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, खुदा हमेशा उनके साथ रहता है। और आज की जो पहली तिलावत में है, दुआ की ताकत, दुआ की कुदरत के बारे में हम सुनते हैं कि दुआ किस कदर मौसर है, किस कदर असर रखती है, कि वो दुआ जो ईमान के साथ मांगी जाती है, खुदा उस दुआ को सुनता है और उसका जवाब देता है। आज की पहली तिलावत में मुकद्दस पौलुस और सीलास कैद खाने में है, उन्हें जेल में डाला गया है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं, खुदा के कलाम की गवाही देते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो ईमान लाते हैं और मसीहियत को कबूल करते हैं। और वो लोग जो उस ज़माने में या उस दौर के दूसरी तालीमात देते थे, या जिस मज़हब को छोड़कर वो मसीहियत को कबूल कर रहे थे, तो वो लोग जो हैं वो उन पर तशद्दुद करते हैं। मुकद्दस पौलुस पर और सीलास पर जो है वो मकदूनिया में उन पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें कैद खाने में डाल देते हैं और बहुत सख्त पहरा लगाते हैं, और दरोगा जो है वो वहाँ पर उनकी सख्त निगरानी करता है। और आज की पहली तिलावत में हमने सुना है कि पौलुस और सीलास जो है वो कैद खाने में है, वो कैद खाने में है, और लिखा है कि वो आधी रात को वो दुआ करने और खुदा की हम्दो
हम दो सताइश करने लग गए। आधी रात को, रात जो है बाइबल मुकद्दस में रात का वक्त जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। खुदावंद यीशु मसीह भी सारी रात पहाड़ पर दुआ करता था, सारी रात दुआ करता था, क्योंकि रात जो है वो एक खामोशी का आलम है, जहां पर हम खुदा की सुन सकते हैं, खुदा को जो है वो अपनी तमाम तर मुश्किलात परेशानियां बता सकते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सारी रात जो है वो पहाड़ पर दुआ करता है। दुआ जो है वो हमें हिम्मत, ताकत और हौसला देती है। मुकद्दस पालूस भी जो है, मुकद्दस सिलास जो है वो भी आधी रात को जो है वो दुआ करते हैं। और इसके अलावा तकवीन की किताब में हमें यह हवाला मिलता है कि याकूब जो है वो सारी रात फरिश्ते से लड़ाई करता है, फरिश्ते से लड़ता है, यानी ताकत पाता है, उस पर काबज होता है। और इसके अलावा दाऊद नबी की मिसाल हमें मिलती है कि गुनाह करने के बाद वो सारी रात औंधे मुंह लेट कर जो है वो खुदा से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है। इसलिए मैंने कहा कि रात का वक्त जो है वो एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हर तरफ सुनाटा है, खामोशी है। हम अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो है वो एक सुकून महसूस करते हैं। खामोशी है, अंदर की तरफ हमारा अंदरून भी खामोश होता है और बाहर और बैरून भी जो है वो खामोश होता है। हम खुदा के साथ बात भी करते हैं और खुदा की आवाज को सुन भी सकते हैं। और लिखा है कि जब उन्होंने दुआ की, जब उन्होंने खुदा की हम्दो सिताइश की, तो लिखा है कि जो उस कैद खाने की नींव जो है वो भी हिल जाती है, उनकी बेड़ियां जो है वो टूट जाती हैं, ताले जो है वो खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। ये है दुआ की ताकत, ये है दुआ का असर। जो दुआ ईमान के साथ मांगी जाती है वो आसमानों को चीर कर जो है वो खुदा के पास पहुंच जाती है। जो दुआ जो है वो ईमान के साथ मांगी जाती है वो जमीन की गहराइयों को जो है वो भी चीर देती है और आसमानों को चीर कर खुदा के पास पहुंच जाती है, जो ईमान के साथ दुआ मांगी जाती है। पलूस और सिलास जो हैं वो अपने मिशन को जो है वो खुदा के आगे रखते हैं, वो खुदा के मिशन को पूरा करने के लिए जो है वो अपने आप को पेश करते हैं। इसलिए जब वो दुआ करते हैं तो जेल के ताले जो हैं वो टूट जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। और वो शख्स जो दरोगा है, जो उन पर कड़ी नजर रखे हुए था, वो घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर एक जल्जला आ जाता है, जल्जला आ जाता है, दीवारें जो हैं वो हिलना शुरू हो जाती हैं। इस कदर दुआ असर रखती है, इस कदर दुआ जो है वो ताकत रखती है। और वो जो है वो अपने आप को कत्ल कर देना चाहता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों पलूस जो है वो आवाज देता है कि हम यहां ही हैं। निजात पाने के लिए वो सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। तो मुकद्दस पलूस और सिलास उसे कहते हैं कि तुम यीशु पर ईमान रखो तो तुम और तुम्हारा घराना जो है वो निजात पाएगा। निजात पाने के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। वही यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वही यीशु मसीह जिसने अपनी जिंदगी में मौजज़ात किए हैं, वही यीशु मसीह जिसने हमें मरकर जो है वो जिंदगी का पैगाम दिया है। और जो उस पर ईमान रखता है वही निजात पाता है। और आज की इंजील मुकद्दस में जब हम गौर करते हैं तो यीशु आसमान पर जाने के लिए जो है वो तैयार है और अपने शागिर्दों को इस बात से जो है वो बावर करवाता है कि मैं जब तक जाऊंगा नहीं, वो वकील, वो मददगार वो नहीं आ सकता, वो नहीं आएगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। वो वकील और मददगार जो है वो रूह कुदस है, वो रूह कुदस है जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें हदायत करता है, जो हमें सीधे रास्ते पर लेकर जाएगा। वो हमें तमाम बातें सिखाएगा, वो तमाम बातें जो हो चुकी हैं जिसे यीशु बयान करता है, और वो तमाम बातें जो होनी हैं, तमाम बातें जो होनी है, ये रूह कुदस जो है वो हमारी मदद और रहनुमाई करेगा। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, शागिर्द जो हैं मायूस हैं। लिखा है कि वो इन बातों को सुनकर
उनके दिल जो है वो गम से भर जाते हैं, उनके दिल जो हैं वो गम से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु अब जाने की बातें करता है, क्योंकि उनको जो है अब सहारा कौन देगा, उनकी उम्मीद जो है वो यीशु से है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उम्मीद देते हैं, उन्हें इस बात की जो है वो रोशनी देते हैं कि मेरे बाद जो आएगा वो मुझसे जो है वो मददगार है, वो वकील है, वो तुम्हें वो तमाम बातें सिखाएगा, हदायत करेगा, तुम्हारी मदद और रहनुमाई करेगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। यही रूल कुदस जो है वो उसका काम क्या है। आज की इंजील मुकद्दस में 3 बातें रूल कुदस के लिए लिखी गई हैं कि जो वकील आएगा वो गुनाह, सदाकत और अदालत के बारे में जो है वो तकसीरवार ठहराएगा। यानी वो लोग जो गुनहगार हैं उन्हें कसूरवार ठहराएगा कि तुम खुदावंद पर ईमान रखो, बुरी जिंदगी को छोड़ो। ये रूल कुदस जो है वो हमारी रहनुमाई करेगा, हदायत करेगा। गुनाह करने वालों को, गुनाहगारों को कसूरवार ठहराएगा। ये रूल कुदस का सबसे पहला काम हमने आज की इंजील मुकद्दस में सुना है। फिर है अदालत के लिए, सदाकत के लिए वो कसूरवार ठहराएगा उन लोगों को जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, उस सच्चाई को नहीं मानते कि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में ईमान को देने के लिए आया, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए आया, हमें जिंदगी देने के लिए आया है। और उसी तरह अदालत के लिए भी कसूरवार ठहराएगा, तकसीरवार ठहराएगा कि वो वक्त आएगा कि जब भेड़ और बकरियां जो हैं वो अलहदा होंगी। वो लोग जो गुनहगार हैं वो खुदा की बाईं तरफ होंगे और जो रास्तबाज हैं वो खुदा की दाईं तरफ होंगे। ये अदालत के बारे में जो है वो रूल कुदस हमारी रहनुमाई करेगा, ये रूल कुदस हमारी हदायत करेगा। रूल कुदस हमें मदद और रहनुमाई अता करेगा कि हम सीधे रास्ते पर चलें, राह और हक को चुनें, हक की जो राह है उसको चुनें, उसका चुनाव करें, जो हमें खुदा के करीब लेकर जाता है, जो हमें खुदा से जो है वाकफियत दिलाता है। हमने उस रास्ते को चुनना है। आज खुदा का पाक कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि हम अपने आप को बेहतर तौर पर रूह कुदस के लिए तैयार करें। रूह कुदस जो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने के बाद अता करेगा, जो खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को मुकम्मल करता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, हम अपने आप को उस रूह कुदस के लिए तैयार करें। रूह कुदस जब हमें मिलता है तो हम नई जिंदगी अपनाते हैं, नई जिंदगी इख्तियार करते हैं। हम अपने बुरे रवैयों को छोड़ते हैं, बुरी ख्वाहिशों को छोड़ते हैं और नई जिंदगी का आगाज करते हैं। यही रूह कुदस जो है वो हमारी जिंदगी में काम करता है और आज भी काम करता है। आए हम पौलुस और सीलास की तरह हम भी हमेशा मुश्किल और परेशानी में दुआ किया करें, क्योंकि दुआ एक वाहिद ज़रिया है जो हमें तमाम तर मुश्किल और परेशानियों से निकाल सकती है। दुआ ही वो वाहिद ज़रिया है जो हमें खुदा पर ईमान रखने की दावत देती है, खुदा पर पुख्ता ईमान रखने का हौसला देती है कि हमने मुश्किल और परेशानी में घबराना नहीं है। मुश्किल और परेशानी में खुदा पर ईमान नहीं जो है, खुदा पर भरोसा रखना है। मुश्किल और परेशानी में किसी दूसरी तरफ नहीं जाना, बल्कि हमेशा दुआ करनी है। और दुआ के ज़रिए खुदा जो है वो बहुत से बंद रास्तों को खोल देता है। दुआ के ज़रिए खुदा हमारी रहनुमाई करता है। दुआ के ज़रिए खुदा जो है वो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। आएँ खुदा से मदद और रहनुमाई मांगे कि खुदा हम सबको फजल अता करे, ताकि हम आज के कलाम के वसीले से बेहतर तौर पर खुदावंद की बंदगी और उसकी हम दोस्ताइश करने वाले बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।